please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार विधानसभा में विश्वास मत से पहले आरजेडी विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को विधानसभा में जाने से रोकने की कोशिश की। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के लिए सदन के आसपास धारा 144 लागू की गई। जेडीयू और बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार का विधानसभा पहुंचने पर स्वागत किया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन के मुताबिक नीतीश को 132 विधायकों का समर्थन हासिल है। बीजेपी नेता अरुण सिन्हा के मुताबिक आरजेडी के कुछ विधायक समर्थन के लिए उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस और राजद के कई ऐसे माननीय विधायक हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर नीतीश को नाग पंचमी की बधाई दी। बिहार विधानसभा में लालू के बेटे तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता का पद संभालेंगे। जिनपिंग डोभाल की मुलाकात से पहले चीनी अखबार ने कहा सीमा विवाद पर समझौता नहीं होगा। आगरा में एक तेल टैंकर, ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच प्रतिबंध को लेकर ट्रेड वॉर छेड़ने का घातक बताया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम पर चर्चा के लिए दिल्ली आएंगे। वीरेंद्र सहवाग और पीटी उषा खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार की चयन समिति में शामिल किए गए। रेडियो जॉकी मलिश्का ने एक और वीडियो जारी कर बीएमसी से लोगों की परेशानी समझने की उम्मीद जताई है। I hope that the next time something like this is done, the authorities take it in the right spirit. राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला मदद के लिए मंत्री सुरेंद्र गोयल के पैरों में जा गिरी। अक्षय के मुताबिक टॉयलेट एक प्रेम कथा का किरदार कई अभिनेताओं के इनकार के बाद मिला। गुजरात के अरवली में बारिश का पानी इकट्ठा होने से नाराज लोग हिंसा पर उतर आए। पश्चिम बंगाल की मिदनापुर में पानी के तेज बहाव में बाइक सवार 2 लोग बह गए। आतंकियों को आर्थिक मदद के आरोप में हुर्रियत नेता गिलानी के बेटे को एनआईए ने समन भेजा। सऊदी अरब की सेना ने मक्का को निशाना बनाकर छोड़ी गई विद्रोहियों की मिसाइल को रोक दिया। शिवसेना ने पूछा कि एनडीए छोड़ते वक्त नीतीश ने पीएम पर जो कीचड़ उछाला था क्या वो धुल गया। पनामा पेपर लीक मामले में आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अहम साबित होगा। राजस्थान के मारवाड़ में नदी में बह रहे एक लड़के को लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 11 विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस विधायकों के टूटने से सोनिया के करीबी अहमद पटेल का राज्यसभा जाना मुश्किल हुआ। ईरान ने अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया। आतंकियों को पैसा पहुंचाने के आरोपी 7 हुर्रियत नेताओं का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। आंध्र के मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को राजस्व अधिकारी बना दिया है। लेडी गागा ने ट्रंप को अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर को बैन करने के नतीजों से आगाह किया। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल की सेना से भिड़ंत में 50 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म शुभ मंगल सावधान का टीजर जारी हो गया है। गुरुग्राम में मसाज पार्लर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी 13 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। अमेरिका ने फाइनल में जमैका को 2-1 से हराकर 6ठी बार गोल्ड कप का खिताब जीत लिया। मुंबई के बांद्रा में पुल से एक कार गिरने से सड़क पर काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। बिल गेट्स को पछाड़कर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। वाराणसी में लगे एक पोस्टर में नीतीश अर्जुन, पीएम कृष्ण और लालू तेजस्वी कौरव बने हैं। जेडीयू नेता अरुण सिन्हा ने नीतीश ने वरिष्ठों की राय लिए बगैर इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिया, कोई पार्टी ऑफिस बेरर मीटिंग ही नहीं किया।
पनामा मामले में याचिकाकर्ता सिराज उल हक ने नवाज पर जनता का पैसा खाने का आरोप लगाया। आज अगर हम सब गरीब हैं तो इन करब तोले की वजह से। जेडीयू एमएलए खुर्शीद आलम के मुताबिक बिहार के विकास के लिए मुस्लिम एमएलए नीतीश के साथ हैं। अमेरिकी पैसिफिक बेड़े के कमांडर ने कहा है कि राष्ट्रपति कहें तो चीन पर परमाणु हमला कर देंगे। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में तात्या टोपे का रोल अतुल कुलकर्णी निभाएंगे। बिहार में बीजेपी कोटे से नंदकिशोर, मंगल पांडे समेत 8 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी पर आधारित नवाजुद्दीन की शॉर्ट फिल्म कार्बन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। बंदूक तुम्हारे हाथ में है। पश्चिम बंगाल के चंद्रकोना में बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में सड़क टूटकर बह गई। दिल्ली के संगम विहार में पनीर न देने पर हुई बहस में युवक ने दुकानदार को तेजाब पिला दिया। राजस्थान के मारवाड़ में बिना चलाए पानी देने वाला हैंडपंप चर्चा में है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में कमी ढूंढने वाले को 1 करोड़ 60 लाख रुपए देने का ऐलान किया। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास से इलाकों का दौरा करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उम्मीद जताई कि नीतीश को विपक्ष के भी वोट मिलेंगे। थाने में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद एक सिनेमा हॉल ने हिंदू सरकार के शो रद्द किए। जेडीयू नेता अली अनवर का यह दावा है कि शरद यादव को भी नीतीश के फैसले की जानकारी नहीं थी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित चार्ली गार्ड एक नए वीडियो में अपने मां बाप के साथ दिख रहा है। भारती सिंह कपिल शर्मा का शो छोड़ने के बाद कॉमेडी दंगल में नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी 16 अगस्त से प्रदेश में कर्ज माफी योजना की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना के सीरिया में 49 साल तक रहने का करार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दहेज केस में आरोप साबित होने तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने नीतीश के फैसले को बिहार की जनता के साथ धोखा बताया है। बिहार की जनादेश का ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने पाकिस्तान को अपने कानूनी ढांचे में बदलाव की नसीहत दी। मैक्सिको में 137 साल पुराना एक ऐसा मशरूम सामने आया है जिसमें जीसस और क्रॉस दिखाई देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को जेडीयू के समर्थन पर नीतीश आखिरी फैसला लेंगे। बिहार के पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ वामपंथी नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। सोलोमन आइलैंड पर चीनी कंपनी से समंदर में तार बिछवाने से ऑस्ट्रेलिया इनकार कर सकता है। पंजाब के लुधियाना में तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के क्रिकेटर कामरान अकमल ने पूर्व कोच वकार यूनुस पर भेदभाव का आरोप लगाया। 11 सितंबर को सलमान खान की मेजबानी में रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 शुरू होगा। जेडीयू के नीरज कुमार ने मुकदमों में फंसे लालू यादव को वकीलों की कंपनी बनाने की सलाह दी। वकीलों की एक कंपनी बनाकर आरजेडी को हायर करना चाहिए। इधर गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। त्रिवेंद्रम में सीपीआई और बीजेपी के कुछ पार्षदों के घरों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। दक्षिण चीन सागर में ब्रिटेन के नए विमानवाहक की तैनाती से चीन की नाराजगी बढ़ सकती है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मध्य प्रदेश के रायसेन और भोपाल और विदिशा से संपर्क टूटा। 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश से छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर बाढ़ आ गई है। दिल्ली के नरेला में एक गाड़ी से दबकर 2 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूरत में 5वीं मंजिल से एक लड़की के गिरने से मौत की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अमेरिका के टेक्सास में वहां पर मकड़ी चलने के बावजूद एक एंकर खबर पड़ती रही। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर में आतंकियों ने आजादी के लिए खलीफा का राज लाने के पोस्टर लगाए हैं। मेरठ में एक बीजेपी नेता की महिला को थप्पड़ मारकर घर से निकालने की तस्वीरें सामने आई हैं।
जर्मनी के कई इलाकों में भीषण बाढ़ आने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ईडी ने रेल संपत्तियों की लीज के मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर केस दर्ज किया। सलमान खान के कहने पर अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड में मौनी रॉय को जगह मिली है। अलकायदा ने कश्मीर में विशेष सेल बनाकर आतंकी जाकिर मूसा को उसका कमांडर बनाया है। एनडीआरएफ के खोजी कुत्तों ने मुंबई में इमारत के मलबे से 3 लोगों को बचाने में मदद की। अमेरिकी संसद ने मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। नागपंचमी के मौके पर कानपुर के शिव मंदिरों में पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी। राजस्थान के जालोर में लगातार जारी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। सूत्रों के मुताबिक रूस ने फेसबुक से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की जासूसी की थी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से अब तक 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 16 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर रखा 52,000 बोरी गेहूं बारिश के पानी में सड़ रहा है। इंस्टाग्राम पर फुटबॉलर टेरी को छुट्टियां मनाते देख चोरों ने उनके घर से 3 करोड़ रुपए उड़ा लिए। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए सुशील मोदी को अंदर जाने से रोका। बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने तंज कसते हुए कहा कि क्या एनडीए छोड़ते वक्त नीतीश ने पीएम मोदी पर जो कीचड़ उछाला था उसके दाग धुल गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर गुजरात में विधायक चुराने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। गुजरात में 3 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अमित पटेल का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल हुआ। अमेरिका के पैसिफिक बेड़े के कमांडर ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप आदेश दें तो वो अगले हफ्ते ही चीन पर परमाणु हमला कर दें। चीन ने साफ कर दिया है कि अजीत डोभाल से बातचीत में सीमा विवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने पर वाराणसी में शिवसेना ने लगाए तारीफ के पोस्टर, तो बिहार में सीपीआई-एमएल ने मनाया विरोध में धिक्कार दिवस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामा पेपर लीक मामले में फैसले से पहले कैबिनेट और बेटी मरियम से बात की। केरल में सीपीएम के दफ्तर पर हमले के आरोप में आरएसएस के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार। कांग्रेस ने ठाणे में मधुर भंडारकर की फिल्म हिंदू सरकार के विरोध में मॉल के सामने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में फायरिंग की। रूस पर पाबंदी लगाने का बिल दस्तखत के लिए पहुंचा ट्रंप के पास, तो पुतिन ने चेताते हुए कहा कि वो इसका माकूल जवाब देंगे। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक देश के कई हिस्से बाढ़ से बेहाल हैं, तो अहमदाबाद में बारिश की वजह से बिल्डिंग गिर गई। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। यूपी के आगरा में ट्रैक्टर और तेल टैंकर में टक्कर में 5 लोगों की जलकर मौत।